गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपको पता है जो आपके बुक का नाम है, ठीक है, ये बुक का नाम है और यही आपका आज पाठ होने वाला है। ठीक है, इस बुक का जो लेसन 5 है उसको हम करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम भी वही है और बुक का नाम भी वही है। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे और लाभ उठाएंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाला है और इसका लाभ उठाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्लास पर। देखिए, ये आपके बुक का नाम है और यह चैप्टर है और इस चैप्टर में यही जो एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसी के बारे में कहानी है। पूरा डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका बुक का चित्र है, इसको आप समझेंगे और इसमें क्या खास होने वाला है इसको अभी समरी के रूप में आपको देने वाले हैं। इसके बाद कुछ वोकैब भी डालेंगे और इसके साथ ही साथ आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस लेसन से हैं उसको भी मैं बताने वाला हूं। और इससे रिलेटेड जो वोकैब हैं और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड जो क्वेश्चन हैं मैं उसको शॉर्ट वीडियो में आज डाल रहा हूं, उसे भी आप देखने का कोशिश करेंगे। और हर वीडियो, चाहे वह लॉन्ग वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, सब के सब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे देखेंगे और लाभ उठाएंगे। ठीक है, आइए तो अब हम लोग देखते हैं लेसन को। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? पद चिन्ह। हमारे जो पैर के निशान होते हैं उसी को फुटप्रिंट्स कहा जाता है। विदाउट फीट, ऐसे पद के चिन्ह जिसमें पैर का उपयोग नहीं किया गया। तो यह जो एक इसमें ग्रिफिन की कहानी है तो वह अपने आप को इनविजिबल बना देता है। उसने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जिसको लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। वह शहर में घूम रहा है और उसके निशान पैर के पड़ रहे हैं लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और यह जो स्टोरी है, एक इंग्लिश राइटर हैं जिनका नाम है H.G. वेल्स। यह ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका H.G. वेल्स नाम है। 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1946 में इनका देहांत हुआ था। तो मैं ये आपके राइटर के बारे में हर लेसन में बताता हूँ, समझ जाइए। और ये बहुत ही वेल नोन फिगर हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, इसके बाद कहानी पर आते हैं। H.G. वेल्स वॉज अ फेमस इंग्लिश राइटर एंड नॉवलिस्ट, है ना। तो H.G. वेल्स के बारे में जान लीजिए कि वो बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं और एक नॉवलिस्ट भी थे। और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनको जाना जाता है नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। उनको जाना जाता है फादर ऑफ साइंस फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन जो होता है एक काल्पनिक कहानी को फिक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड उन्होंने बहुत फिक्शन लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। और उसी में से आपका लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, अब उनके कुछ और वर्क्स को देखें। हिज बेस्ट वर्क्स का मतलब काम नहीं, उनके जो मुख्य रचनाएं हैं उनको देखते हैं। द टाइम मशीन, कभी समय मिले तो इसको पढ़िएगा। ठीक है, द टाइम मशीन एक हो गया। दूसरा है द इनविजिबल मैन। थर्ड है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 प्रमुख बुक है। इसको कभी फुर्सत के क्षणों में आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऐसे भी आपके जीके के लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम अपने वर्तमान की जो स्टोरी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यह जो प्रेजेंट स्टोरी हमारा है रिटन बाय H.G. वेल्स है और इसमें एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट की कहानी है ना। एक इसमें मेन रोल में है ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही कैलिबर वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ये सब बेकार है। ठीक है, ग्रिफिन इज अ साइंटिस्ट, वे एक वैज्ञानिक है। ही डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग इनविजिबल। उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोजा है, ऐसे एक मेडिसिन खोजा है, ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसको लेने से कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। उस दवा को अगर ले लीजिए तो वह क्या हो जाएगा? वह आदमी अदृश्य हो जाएगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा। और उस दवा लेने के बाद आप किसी के घर में ढुक सकते हैं, बैंक में भी ढुक सकते हैं, किसी के घर में ढुक करके उसके पैसे चुरा सकते हैं, कुछ भी, जो कि
और ग्रिफिन ने ऐसा कई कारनामे किए हैं। पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसके कई कारनामे देखने को मिलेंगे, है ना। और उसने क्या क्या किया, किसी के घर में जाकर के पैसा चुरा दिया, क्लेर्जीमैन जो था उसके घर में जाकर पैसे चुराने की कोशिश की, है ना। होटल में जाकर के घुस जाता था, ठीक है, और वह कुछ खाता पीता था और कपड़ा एकदम एक से एक पहन लेता था, है ना। तो इस तरह से किसी के यहाँ घुस जाना, किसी को मार देना, अगर घर की मालकिन है उसने पैसे की मांग कर दी तो उसके साथ मारपीट तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से इसका जो इल मैनर था, इल बिहेवियर था, वह इनका एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट था, ठीक है। तो डिस्कवरी द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग इंडिविजुअल, ही मिसयूज्ड हिज टैलेंट, उन्होंने अपनी प्रतिभा का अपने टैलेंट का गलत उपयोग किया, है ना। कई उदाहरण आपको दिए कि जब क्लेर्जीमैन के गया, बैंक में गया, अपना कहीं भी गया तो उन्होंने इसका मिसयूज किया, ठीक है। और हिज टैलेंट स्टील द मनी, वह पैसे चुराने, क्लेर्जीमैन के यहाँ गया तो पैसे चुराने की कोशिश की, ठीक है। और उनका लैंडलॉर्ड जो था घर से निकाल दिया था, पैसा नहीं दे रहा था, मिसबिहेव कर रहा था, तो उसको घर से निकाल दिया और कपड़ा खोल कर वह भाग रहा था, ठीक है। तो वह लोगों को भयभीत भी करता था, फ्राइटन द पीपल, है ना, एंड परफॉर्म मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, और उन्होंने कई आपराधिक कृत्य किए, कई क्रिमिनल एक्टिविटी में वे शामिल हो गए। तो इस तरह से ये इनका एक्टिविटी है ग्रिफिन का। अब देखते हैं कि इस कहानी में ग्रिफिन तो है ही मुख्य रोल में, उसके साथ साथ और कौन करेक्टर हैं उनके बारे में भी हम लोग समझ लें। तो ग्रिफिन तो मेन रोल में है, मेन करेक्टर में ग्रिफिन हो गया। इसके बाद मिसेज हॉल, इनका एक इपिन में क्या था, एक सराय था, ठीक है, जहाँ पर ग्रिफिन जाता है, ठहरता है, स्टे करता है और वहाँ उनके साथ भी मिसबिहेव कर देता है, ठीक है। तो यह जो है एक सराय की मालकिन है मिसेज हॉल, ठीक है। और एक जैफर है, जैफर क्या है बेटा, जैफर एक कांस्टेबल है, सिपाही है, ठीक है। और वह जब बदमाशी करता है, शैतानी करता है तो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और वह हेडलेस होकर के वह दौड़ने लगता है। बहुत अच्छी कहानी है। तो यह जेफर्स जो है एक कांस्टेबल है, ठीक है। और इसके और भी पात्र हो सकते हैं जिनको लोगों ने ठगा, ठीक है, जो विलेजर्स हैं या लंदन के लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशान किया था, ठीक है। तो दीज आर सम मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। अब देखिए इस कुछ घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं। ही डिस्कवर्स इनविजिबिलिटी फार्मूला। सबसे पहले ऊपर में भी हमने आपको इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि उसने एक ऐसी दवा का इजाद किया, एक ऐसे मेडिसिन को खोज किया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी रिसर्च किया और ऐसे मेडिसिन को बनाया जिसको लेने से कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता है, इनविजिबल मैन हो सकता है, ओके। तो इस तरह से काम किया था। और इसके बाद क्या किया, ट्रबल इन द लंदन शॉप। तो इसके बाद लंदन के शॉप में जाता है, थिएटर में भी जाता है, जहाँ सर्कस होता है वहाँ चला जाता है, वहाँ भी मिसबिहेव करता है, ठीक है। तो ट्रबल इन लंदन शॉप, एक लंदन के शॉप में शाम के समय में घुस गया और रात भर वहाँ रह गया, ठीक है। उस शॉप में क्या हुआ, दुकान बंद करने के टाइम जो है अदृश्य होकर के घुस गया और वहाँ पर उसने अपने कपड़े पूरा एकदम कोट पैंट टोपी जितना हो सकता है सब कुछ अपने आप को पहन लिया, जूते भी पहन लिए दुकान से चुरा कर, ठीक है। और वहाँ शॉप में कुछ खाने का जो सामान था, वाइन था, मीट था, सब खूब इंजॉय किया, डिलीशियस। और वहाँ पर गद्दे पर आराम से सो गया। और जब सुबह दुकान वाले आते हैं कर्मचारी, तब उसको उठाते हैं और फिर वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। तो ऐसी गुस्ताखी करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ से एक गांव है, ठीक है। तो गांव के क्षेत्र में वहाँ से भाग करके चला जाता है, बचने के लिए जाता है या किस काम से जाता है, वो भाग जाता है और वहाँ कहता है कि मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे, हम आराम से शांत से रहना चाहते हैं, गांव में आए हैं, हमको शांति चाहिए, ठीक है, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहीं पर अपनी इस सराय की जो मालकिन है मिसेज हॉल, वहाँ पर भी उनके साथ वह मिसबिहेव कर लेता है, ठीक है। आईपी विलेज जाता है, ठीक है। और वहाँ से फिर कुछ बदमाशी करता है तो उसको पुलिस जो है पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनविजिबल होकर वह फिर भागने लगता है और जेफर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी का एंड हो जाता है। लेकिन कहानी का जो सबसे मुख्य बात है
कहानी का, स्टोरी का जो मेन थीम है, जिसे हम सभी को गांठ बांध करके नोट कर लेना चाहिए, नॉट वह यह है कि नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस। नॉलेज किसी काम का नहीं है, नॉलेज किसी काम का नहीं है अगर उसमें मोरालिटी नहीं है, उसमें नैतिकता का अभाव है, तो वह जो है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा भोजन बना लेकिन उसमें नमक नहीं डाला गया या मिट्टी का एक बूंद तेल गिरा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में सारा भोजन बर्बाद हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से नॉलेज हमारे पास खूब है। हमारे आज के समय में, आज की जो पीढ़ी है वे काफ़ी नॉलेज रखते हैं, बहुत नॉलेजेबल है, काफ़ी ज्ञान है उनके पास, कई स्रोतों से बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके पास अगर मॉरलिटी नहीं हो, अच्छी थिंकिंग नहीं हो, तो वह सब बेकार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को नोट करेंगे कि जो हमारा नॉलेज है वह बिल्कुल बेकार है अगर उसमें मॉरलिटी का अभाव है। नॉलेज विदाउट मॉरलिटी इज डेंजरस। ओके, तो इस तरह से हमने कहानी का आपको थीम बताने की कोशिश की। अब आइए कुछ वोकैब पर प्रकाश डालते हैं और जैसे मैं ऐसा करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला, FORMULA, फार्मूला का मतलब क्या होता है? उसने एक फार्मूला खोजा, सूत्र खोजा, है ना। फार्मूला का मतलब सूत्र होता है। आप मैथ में भी कुछ फार्मूला बनाते हैं और उसके माध्यम से, तो उसने एक मेडिसिन का जो फार्मूला तैयार किया था उसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। एस्केप, ESCAPE, एस्केप का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना, भागना। ठीक है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, पजल, MYSTERY, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। ठीक है। एक वर्ड है सस्पिशस का मतलब होता है संदेहास्पद, संदेह की स्थिति। एक होता है वर्ड है क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो, जानने की इच्छा, जिज्ञासु को हम लोग क्यूरियस कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक कौन था? यह आपका ग्रिफिन जो था, ये जो ग्रिफिन था वह जो था इसेंट्रिक था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, इसका स्पेलिंग देखिएगा, ECCENTRIC, है ना। इसका मतलब होता है एकदम सनकी हो जाना, अजीब व्यवहार करना, खराब व्यवहार करना, इस सनकी की तरह काम करना, है ना। इसको कहते हैं इसेंट्रिक। स्निफ, सूंघने की जो क्रिया होती है उसको स्निफ कहा जाता, SNIFF। ओके। अब इसके बाद पोकर, POKER, पोकर क्या होता है? पोकर जो होता है मेटल स्टिक होता है, एक मेटल का एक स्टिक होता है जिसमें से हम आग को अलग करते हैं या जलते हुए लकड़ी से किसी चीज़ को निकालते हैं, तो एक मेटल का स्टिक होता है। ठीक है, उसको कहते हैं पोकर। नेक्स्ट वर्ड है कैलसली का मतलब होता है बेरहमी से, कैलसली COLLOUSLY, कैलसली का मतलब होता है बेरहमी से। इजेक्ट, EJECT, इजेक्ट का मतलब निकाल देना। ठीक है। उसके लैंडलॉर्ड ने किसी भी वर्ड मीनिंग को कहानी से जोड़ कर देखिए। इजेक्ट का मतलब उसके लैंडलॉर्ड ने ग्रिफिन के मिसबिहेविंग से उसको घर से निकाल दिया था। ठीक है। एंड वह बिल्कुल बिना घर का हो गया, ऐसे रोड पर घूमने वाला सड़क छाप बन गया। ठीक है। तो इस तरह से इजेक्ट का मतलब होता है निकालना। मिसयूज का मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, बैड यूज करना को हम लोग मिसयूज कहते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आज हमने शॉर्ट में भी डाला है। ठीक है। देखिए, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू लैंडलॉर्ड हाउस, लैंडलॉर्ड हाउस के घर में उसने आग लगा दिया। आग क्यों लगा दिया भाई बताइए? ऐसी गुस्ताखी क्यों किया? क्योंकि मकान मालिक उसे काफ़ी तबाह हो गई थी, अपना पैसे की तगादा करती थी और उसका मिसबिहेव से चिढ़ हो गई थी, है ना, और वह कुछ बोलती थी, इससे वह नाराज़ हो गया और उसने क्या किया? उसके घर में आग लगा करके भाग गया। तो इस तरह से इसका लिखना है। दूसरा है कि व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो है एक कानून नियम को पालना करने वाला व्यक्ति नहीं था, तो ही वॉज अगर लॉलेस पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून का, नियमों का पालन नहीं करता, तो वह कई
कई अनलॉफुल जो है वर्क करता है, कई कानूनों को तोड़ता है, कितने अपराध में वो शामिल होता है ना। हालांकि वह इंटेलिजेंट था, उसके पास हुनर की कमी नहीं थी, ज्ञानवान था, नॉलेजेबल पर्सन था, लेकिन उसने अपने नॉलेज का काफ़ी बिहेव ठीक नहीं किया, उसका गलत यूज इस्तेमाल किया। इसको आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेज हॉल सरप्राइज्ड बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन की हरकत से, आई थिंक एक जगह का नाम आया है, वहीं की मालकिन थी सराय का और जिसका नाम है मिसेज हॉल। तो वह मिसेज हॉल जो है क्यों सरप्राइज हो गई, क्योंकि इसका बिहेवियर जो था ठीक नहीं था और उसके हरकत को देख करके वह बिल्कुल हैरान रहती थी, है ना। तो ये हो गया। और इसका मैसेज जो है, मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मैसेज ऑफ द स्टोरी यही है कि नॉलेज विदाउट मॉरलिटी इज डेंजरस। नॉलेज विदाउट मॉरलिटी इज डेंजरस। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वह आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें किताब से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इसमें आप अपने से आप उसका आंसर सोच करके लिखेंगे। डू यू थिंक ग्रिफिन वाज ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट। ठीक है, गिव रीजन। क्या आपको लगता है कि ग्रिफिन एक सफल साइंटिस्ट था? क्या आपको लगता है कि वह बिल्कुल सक्सेसफुल साइंटिस्ट था? तो इसके आपको प्रश्न में आप यस और नो दोनों पक्ष से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल साइंटिस्ट था, इसलिए कह सकते हैं कि उसने कई महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज की थी और उसमें एक महत्वपूर्ण खोज था उसका कि वह ऐसे फार्मूला मेडिसिन का निर्माण किया जिसको लेने से कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता था। इसके पक्ष में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसका सही मूल्यांकन करना है। सही मूल्यांकन करना है कि उसने अपनी शक्ति का, अपने हुनर का, अपने स्किल का मिसयूज किया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतना टैलेंटेड, इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं था। तो इस तरह से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से डील करना है। तो इस तरह से स्टोरी को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।